Assalamu alaikum everyone over here. Hopefully all of you will be quite fine. It's our second video on direct and indirect, and it is based on practice. I have included all types of direct and indirect with proper example in it, and after this lecture you will be able to convert any direct into indirect. So let's begin. First of all, we are going to discuss assertive sentences. आपको पता होना चाहिए कि assertive sentences जो हैं ये होते कौन से हैं। assertive sentences ऐसे sentences होते हैं जिनमें किसी बात के होने या फिर ना होने की कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसका जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला हिस्सा होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला, ठीक है, उसमें यानी जिसको हम दूसरा हिस्सा कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वो वी, यू, दे, ही, शी, इट यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल जो हैं उनको भी साथ साथ देखेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखें आप। नंबर वन एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय। ही सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय। अब ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, ये देख लें यू से ये स्टार्ट हो रहा है। अब एक और बात भी यहाँ आप याद रखें कि अब ही का तो हमने ही लगाया, अब आप ये भी आपके माइंड में आएगा इधर सेड है, तो सेड की जगह पे हमने यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर दिया है। ये क्या है? अगर इस स्पीच में ये जो कॉमा से बाहर स्पीच होती है, ठीक है, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो इसमें अगर सब्जेक्ट हो, जैसे मी जहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो फिर सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं और टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। अगर ये सॉरी ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, यानी इस स्पीच के अंदर मी ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है। सेड को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं, और टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। अब ही सेड टू मी, इसको हमने टोल्ड में इसलिए चेंज किया है क्योंकि मी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मौजूद है। ही टोल्ड टू मी नहीं होता, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। ही टोल्ड मी, कॉमर्स को खत्म करके असर्टिव सेंटेंसेस में हम दैट लगाते हैं। ठीक है। और उसके बाद यू आप देख सकते हैं कि कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, जो कि बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन यहाँ पर आई बन गया, आई वॉज अ क्लेवर बॉय। इसकी अगर हम assertive sentences की सेकंड एग्जांपल देखें, शी said द बेबी हैज बिन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। अब शी said, अब said ही रहा क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी हैज बिन क्राइंग, अब कॉमर्स को खत्म करके हमने दैट लगाया। ठीक है। और द बेबी की जगह वो सेम आ गया। अब हैज हैव को आपको पता है हैड में चेंज करते हैं, तो हैड, ये इस हैज को हमने हैड में चेंज किया, क्राइंग। अब सिंस वही आता है, लास्ट नाइट को प्रीवियस यानी लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। अब हम इसकी असर्टिव सेंटेंस की थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू हिम आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। अब आई सेड टू हिम, मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, जैसे हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। आई सेड टू हिम, तो इसलिए आई टोल्ड हिम बन गया। कॉमर्स को खत्म करके हम दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है जो बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो आई में ही चेंज होगा। ठीक है। हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, तो बाकी सारा ये वही है। तो ये थे हमारे assertive सेंटेंसेस। अब हमारे जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस वर्ड को इंटेरोगेटिव नहीं बोलना, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक ऐसा सेंटेंस कहते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है। तो ये टू टाइप के होते हैं। एक तो ये सिंपल होते हैं,
सिंपल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिनकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्पीच है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। जैसे आर हेल्पिंग वर्ब है। अब देखें, ही सेड, ठीक है। अब ही सेड को जब हम ही सेड की जगह पे हम क्या करेंगे, आस्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेड को हम आस्क में चेंज करेंगे, और सेड को हमने आस्क में चेंज किया, और आर यू बिजी, ठीक है। अब इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमने यहाँ पर वेदर लगाया है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में चेंज होते हैं, और यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। बाहर ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो खुद लगाना होता है। ही सेड है तो ही सेड टू मी आप इसको कंसिडर करें, और मी का जो सब्जेक्ट है वो आए, ठीक है। वेदर आई वॉज बिजी, तो इसके लिए जब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म किया, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हमने वेदर ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखें, दूसरा एक एक और एग्जांपल है हमारे पास। आई सेड हैव यू डन योर ड्यूटी। अब आई सेड, ठीक है, अब यहाँ पर कोई चीज पूछी जा रही है तो हम उसके लिए इंक्वायर्ड, सेड की जगह इंक्वायर्ड लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और हैव है तो इस वजह से हम यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ। अब इसके बाद यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो जब इसको हम सब्जेक्टिव कंडीशन में लेके आएंगे तो यू ही रहेगा। हैज हैव आपको पता है हैड में चेंज होते हैं, ये हैव है तो हैड में चेंज हो गया, ठीक है। हैव डन योर ड्यूटी। तो इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेड जो है ये आस्क्ड में चेंज होता है या फिर इंक्वायर्ड में चेंज होता है, और कॉमर्स को ख़त्म करके हम या फिर इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको इस सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से पता होनी चाहिए। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, ये देखें यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये या डब्ल्यू से शुरू होते हैं या एच से शुरू शुरू होते हैं। द पैसेंजर said to the driver, why are you driving unsafely। अब देखें why, ठीक है। अब why यानी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे या फिर ये किस से स्टार्ट होंगे, किस से, एच से। तो हम इसको देखते हैं। द पैसेंजर said to the driver, why are you driving unsafely। तो हम द मैन पैसेंजर्स आस्क, द मैन लगा लें या फिर मैन की जरूरत नहीं है, जस्ट पैसेंजर्स, ये मैन इसमें हम इसको खत्म कर देते हैं। द पैसेंजर आस्क द ड्राइवर व्हाई ही वाज ड्राइविंग अनसेफली, ठीक है। अब पैसेंजर की जगह पैसेंजर ही हमने लिखा, और सेड टू द ड्राइवर चूंकि वो पूछ रहा है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लगाएंगे आस्क द ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद वाई आर यू, अब यू जो है ये कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। जब सेकंड पर्सन को बाहर के, आपको पता है ऑब्जेक्ट में अब ड्राइवर है, अब ड्राइवर हमारा ऑब्जेक्ट है, और यानी मेल, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। वाई ही, अब इधर आर है, आर की वजह से वाई वॉज आ गया, वाई ही वॉज ड्राइविंग अनसेफली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसकी, और एक है, 5 एग्जांपल हैं इसकी। ओनर सेड टू अस, व्हेन डिड यू डू इट, ठीक है। अब इसमें चूंकि एक बात पूछी जाएगी, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आस्क्ड हम यूज करेंगे सेड की जगह पे। तो देखें, ओनर आस्क्ड अस, आस्क्ड टू नहीं होता, आस्क्ड अस, ठीक है।
ओनर आस्क्ड अस आएगा। ठीक है। आगे इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके WH क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगाते। व्हेन का व्हेन ही आ गया। ठीक है। इसके बाद यू। अब देखें यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा अस। तो हम इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वी बन जाएगा। ठीक है। और डेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो व्हेन वी हैड डन इट। तो ये तो इसकी एग्जाम्पल, और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये तो डब्ल्यू वाली थी। अब मैं एक एच वाली एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। यानी जो एच से शुरू होता है, इनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्पीच होती है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। और ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी ये जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स वाली, ये डब्ल्यू वाले वर्ड या एच से, डब्ल्यू वाली एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी। अब एच वाली एग्जाम्पल आप जो है ना ये समझ सकते हैं यहाँ से। ही सैड हाउ लॉन्ग कुड यू थ्रो द डिस्क। अब ही सैड, सैड की जगह पे आपको पता है डबल जो इंट्रोगेटिव है इनमें एस्क्ड लगता है। हाउ इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके कुछ नहीं लगाना हमने, हाउ आ गया, हाउ लॉन्ग। इसके बाद आपको पता है जो कुड है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो कुड किसी में चेंज नहीं होता। अब यू, अब यू जो है ना, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है, अब इसको जब हम ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करें ना, ही सेड टू मी है, तो मी में जब चेंज करेंगे तो उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन आई होगी, आई कुड थ्रो द डिस्क। तो ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर किया जाता है। ठीक है। कोई हुक्म दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई एडवाइस भी हो सकती है, कोई प्रपोजल भी हो सकता है, या किसी चीज से मना, यानी किसी चीज के करने का हुक्म या किसी चीज से मना किया जाता है, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और हुक्मिया फिक्रे हम उर्दू में कह सकते हैं। अब जैसे, अब आपने इसको देखना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास गेट आउट। अब ही सेड की जगह पे ऑर्डर्ड का वर्ड हमने यूज करना है, कमांड का वर्ड यूज करना है, डिफरेंट वर्ड हमने यूज। ही ऑर्डर्ड, कॉमर्स को खत्म करके हम टू लगाएंगे, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ही ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसकी और भी हमारे पास एग्जांपल है। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब प्लीज का वर्ड है, तो इसलिए हम सेड वाली जो सेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमर्स को खत्म करके आपको पता है टू लगाते हैं। ठीक है। गिव मी योर पेन, अब गिव की जगह पे हमने गिव लगा दिया। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हिम आ जाएगी। अब इसके बाद योर जो है ये सेकंड पर्सन है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट मी में चेंज होता है, मी की सब्जेक्टिव कंडीशन माय होगी। गिव हिम माय पेन। एक और भी देख लेते हैं। आई सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे आप बंदे को मना कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेड की जगह पे फॉरबेड लगाएंगे। ठीक है। आई फॉरबेड हिम, आई फॉरबेड हिम। अब फॉरबेड में एक नेगेटिव सेंस पहले से आ चुका है कि मैंने उसको मना किया, तो आगे डू नॉट का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, कॉमा को खत्म करके टू लगाएंगे, टू वेस्ट। अब योर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, जब हिम में चेंज होगा तो हिम टाइम तो नहीं होता, तो इसको हम हिज टाइम करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सेड को हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हम ऑर्डर्ड का वर्ड यूज करते हैं सेड की जगह पे, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, या फिर हम रिक्वेस्टेड का वर्ड लगाते हैं, या फिर हम एडवाइज्ड का वर्ड लगाते हैं, या फिर हम फॉरबेड का वर्ड लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे जो सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट टाइप के, वो
हैं लेट, यूज ऑफ लेट। ठीक है, लेट का यूज ये कैसे होता है कि अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे और साथ आपको इसका रूल बताएंगे। अब जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, लेट अस गो टू द रिवर। अब लेट वाले सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। ठीक है, और इसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो लेटस से स्टार्ट होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं लेटस से इस तरह। ठीक है, और जब हमने इनको चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि कॉमर्स की जगह पे हम दैट लगाते हैं और उसके बाद दे शुड लगाते हैं या फिर वी शुड लगाते हैं। अब जैसे देखें, ही सेड लेटर्स के सेंटेंसेस में एक प्रपोजल होता है, प्रपोज्ड, तो हम इसकी जगह पे सेड की जगह पे ही प्रपोज्ड लिखेंगे, कॉमर्स को खत्म करके दैट हमने लगाया। और अस जो है ये फर्स्ट पर्सन है, जब हम इसको यानी प्लूरल बनाएंगे तो ये दे हो जाएगा, यानी दे शुड, ऊपर मैंने आपको बताया कि दे शुड हमने इसमें लिखना, दे शुड गो टू द रिवर, शुड मस्ट ऐड करना है। इसके बाद जो है रोशन सैड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। अब रोशन प्रपोज्ड आएगा, कॉमर्स को खत्म करके हम दैट लगाएंगे, तो आगे दे लगाना है, दे शुड फिनिश। अब आर जो है ना, आर ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो जब हम इसको बाहर के चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, तो ये रोशन है, तो यहाँ पे हिज वर्क नहीं आएगा बल्कि देयर वर्क आएगा फर्स्ट। तो ये जो यूज ऑफ लेट है, यानी लेट वाले सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। इसके बाद जो है हमारे जो सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट, वो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनमें कोई एक्सप्रेस होती है, विश विश की बात होती है, या फिर प्रेयर होती है, या फिर कोई बद्दुआ यानी कर्स भी दी जा सकती है। ठीक है, इसमें देखें, ही सैड वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। तो इसके लिए सेड की जगह पे हम विश्ड लगाते हैं, ही विश्ड, कॉमर्स को खत्म करके दैट, कॉमर्स को खत्म करके हम दैट लगाएंगे। और इसके बाद आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है कि सब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है, ही, और वर्ब को हम हैड बिन में चेंज करते हैं, हैड बिन अ किंग, ही विश दैट ही हैड बिन अ किंग। इसके बाद सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें, शी सैड मे इट नॉट रेन टुडे, तो शी सैड की जगह पे हम उसकी ये विश है, तो शी विश्ड, कॉमर्स को खत्म करके दैट लगाएंगे, इट की जगह पे इट आ जाएगा। और ये जो मे है ये सेकंड फॉर्म माइट में चेंज होता है, माइट नॉट रेन टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाता है, ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो एक बात जो है वो इसमें आपने याद रखनी है कि सेड टू जो है वो प्रेड में या फिर विश्ड में चेंज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। इनके इनमें जो होता है ना, ये जो ये एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, इनमें ये वाला जो है ना, ये एक वन और उसके नीचे ये जो डॉट होता है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, इसकी वजह से इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें सडन फीलिंग्स होते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, किसके, जॉय के, सारो के, ग्रीफ के, या फिर हैरत के जो फीलिंग्स हैं वो हम शेयर करते हैं। अब इसके सेंटेंसेस हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी चेंजेस की तरफ जाएंगे कि एक्सप्लेनेटरी जो वर्ड्स हैं, लाइक हुर्रा, ये खुशी के लिए होता है, अलेस गम के लिए होता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद जॉय और विद सारो। बेसिकली ये इसके लिए दो वर्ड, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही सैड हुर्रा आई हैव पास्ड, उसने कहा, खुशी से कहा कि मैं पास हो चुका हूं। तो हम हुर्रा को, हुर्रा की वजह से ये खुशी वाला सेंटेंस है, तो सैड को चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, कॉमा को खत्म करके हम दैट लगाएंगे। ठीक है, होरा की जगह पे हमने लिख दिया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय होरा की वजह से चेंज किया है। कॉमा को खत्म करके हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है तो ही में चेंज हुआ, और हैज हैव की जगह पे हम हैड लगाते हैं तो हैड पास्ट। ठीक है, सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं इसका। ही सैड, उसने कहा, अलास माय सन हैज फेल्ड, बड़े उसने अफसोस से कहा कि मेरा बेटा फेल हो चुका है। अब अलास जो है ना, इसकी वजह से हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में हमने चेंज किया, ही की जगह ही, और सैड को हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो इस अलास की वजह से हमने किया। इसके बाद कॉमर्स को खत्म करके हमने दैट लगाया। अब माय जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है। अब ही सन तो नहीं हो सकता, ही सन हिज सन होगा। अब हैज हैव, इधर हैज है तो हैज हैव आपको पता है हैड में चेंज होते हैं, तो ये फेल्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज सन हैड फेल्ड। तो ये हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे, सॉरी प्रैक्टिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थे, जो डिफरेंट जितनी इसकी टाइप्स थी उनको हमने स्टडी किया। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, 2-3 बार इसको आप सुने, तो जितने भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दे शुड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, एंड दे शुड लाइक द वीडियो एंड आल्सो give their realistic comments. Thank you very much.